हेलो एंड वेलकम टू रिवोल्यूशन एजुकेशन। तो आज आम क्लास 12 मैथमेटिक्स रो डिटरमिनेंट्स चैप्टर रो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 रो क्वेश्चन नंबर 11 पाखरु स्टार्ट करिबा। देखो लास्ट क्लास रे आम क्वेश्चन नंबर 10 पर्यंत प्रश्न रो सॉल्यूशन करि सारथिलु। आज आम स्टार्ट करिबा क्वेश्चन नंबर 11 पाखरु। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर्यंत जहाँ भी आम क्वेश्चन रो सॉल्यूशन करथिलु सेथरे आम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखिथिलु। दुईटा इक्वेशन थिला और दुईटा वेरिएबल थिला एक्स और वाई ताको आम मैट्रिक्स मेथड रे सॉल्व करबा शिखिथिलु। एठी देखो तीनटा इक्वेशन दिया जाइछि और तीनटा वेरिएबल भी अछि एक्स वाई और जेड। तो एठी हमको एक्स वाई और जेड रो वैल्यू बाहर करिया पई पड़िबो मैट्रिक्स मेथड यूज करिकि। बुझियला ना। तो देखो एभले क्वेश्चन को आम केमिति सॉल्व करबा। प्रथमे आम तीनटा मैट्रिक्स तैयारी करबा ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स रे कोन आसीबो ना एक्स वाई और जेड रो कोएफिशिएंट आसीबो। देखो एठी तमरो एक्स रो कोएफिशिएंट 2 अछि, एठी तमरो एक्स रो कोएफिशिएंट 1 अछि और एठी एक्स रो टर्म ही नाही ता माने एक्स रो कोएफिशिएंट 0 ही जिवो। बुझियला। तो मु एठारे ए मैट्रिक्स रे कोन कोन रखिबे प्रथमे 2 तापरे 1 तापरे 0 आस जिवो। देखो थर्ड इक्वेशन रे x ही नाही ता माने x रो कोएफिशिएंट 0 अछि 0 * x थिबो। बुझियला ना। तो आमे लिखिबा 2 1 0 तापरे y रो कोएफिशिएंट एठी देखो 1 एठी -2 और एठी 3। तो मु एठी लिखुची 1 -2 3 तापरे z रो कोएफिशिएंट देखो 1 -1 -5 1 -1 -5। वर्तमान x जो मैट्रिक्स हमें तैयारी करिवा एठी खाली वेरिएबल्स मान को रखिबा। वेरिएबल कौन कौन अच्छी एक्स वाई और जेड। बुझियला तीनटा वेरिएबल अच्छी से तीनटा इक्वेशन भी दिया जाइए। बुझियला। तापर देखो बी मैट्रिक्स रे कौन आसीबो ना कांस्टेंट टर्म्स गुडा जहा कि तुमरो इक्वेशन रो राइट हैंड साइड रे अच्छी। देखो एटी 1 3/2 और 9 लिखा आइछि। तो मु लिखुची 1 3/2 और 9। समझ रे आसला कि आसलानी बुझियला ना हलानी समस्त बुझि पारलो काहर किछि असुविधा नाही। चलो तो वर्तमान आमे एठी ए जो मैट्रिक्स आमे तैयारी करिछु तार डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करिवा जहा फल ले कि आमे देखि परिवा जे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमको दिया जाइछि तार सॉल्यूशन एग्जिस्ट करूछि कि नाही। ठीक अछि। तो वर्तमान मु एठी ए रो डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करिवि। ए रो डिटरमिनेंट वैल्यू कोन आसीबो देखो ये तुमरो प्लस ये माइनस ये प्लस। तो प्रथमे 2 पाखरु स्टार्ट करिवा 2 रो आउ कॉलम को कैंसिल मारिवा एठी -5 * -2 हे जिवो 10 तापर माइनस दवा 3 * -1 हे जिवो -3। बुझियला। तापर देखिबा -1 सहित कहा को मल्टीप्लाई करा जिवो ना -1 रो आउ कॉलम को एमती कैंसिल मार दियो। तापर देखो जहाँ भी बाकी तुमर सब नंबर रहिला तार डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करिवा -5 रे 1 मल्टीप्लाई कले आमे पाइबा सेही -5 तापर माइनस दवा 0 रे -1 मल्टीप्लाई कले आमे पाइबा 0। बुझियला। तापर देखिबा +1 सहित कौन मल्टीप्लाई करा जिवो +1 सहित मल्टीप्लाई करा जिवो। देखो 1 रो आउ कॉलम को कैंसिल मारिवा तापर ए जो बाकी नंबर रही गला तार डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करिवा 3 * 1 ही गला 3 माइनस करिवा 0 * -2 माने केते 0। समझ रे आसला कि आसलानी समस्त बुझी पारलो ना कार किछि असुविधा रहिला। बुझियला। तापर देखो तापरे 2 सहित आमे मल्टीप्लाई करिवा 13 ये गला 26 तापर -1 सहित मल्टीप्लाई करिवा -5 ये ही जिवो +5। बुझियला। तापर 1 सहित मल्टीप्लाई करिवा 3 तो ये कौन ही जिवो सेही 3 ही जिवो 26 + 5 + 3 26 + 5 ही जिवो 31 31 + 3 ही गला 34 और 34 नॉट इक्वल टू 0 ही थाए 34 टा तुमर 0 सहित इक्वल नुहे ए रो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हैला कि हैलानी। बुझियला। तो सेहिति पे आमे कहि परिबा जेहेतु ए रो डिटरमिनेंट वैल्यू तुमर 0 हेई नाही ताहाले ए जो मैट्रिक्स हमको दिया जाइछि ये होची नॉन सिंगुलर माने ए रो इनवर्स एग्जिस्ट करूछि ता माने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रो सॉल्यूशन भी अछि। तो मु नेक्स्ट पेज रे लिखुची जे ए इज नॉन सिंगुलर ता माने ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। बुझियला।
तो बर्तमान आम जाचु ए रे जदि आम एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा आमको मिल बी मैट्रिक्स और आम लिखिपर एक्स इज इक्वाल टू ए इनवर्स बी आमको ये एक्स मैट्रिक्स जना अच्छी बी मैट्रिक्स भी जना अच्छी ए रो इनवर्स आमको जना ना बुझीगला। तो बर्तमान आम कौन करवा ना ए रो इनवर्स बाहर करवा ए रो इनवर्स बाहर करने प्रथम आमको ए रो एडजॉइंट बाहर करने पड़ो कहीं ए रो इनवर्स बाहर कर फर्मूला होची 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सही फर्मूला पुट करवा। तो प्रथम आम कौन करवा ना एडजॉइंट बाहर करवा एडजॉइंट बाहर करने पूर्व आमको कोफैक्टर्स बाहर करने पड़ो। ठीक अच्छे कोफैक्टर बाहर करवा देखो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 देखो C11 ये हूँ A11 एलिमेंट यार रो आउ कॉलम को कैंसिल मारिबा बाकी देखो आम केते पाइबा 10 माइनस माइनस 3 माने 10 प्लस 3 माने 13 पाइबा बुझीगला यार डिटर्मिनेंट वैल्यू केते आसीबो 13 आसीबो। तो आम ये लिखा 13 तापर चेक करवा ये 1 प्लस 1 मिसेबार आम पाइबा 2 2 हूँ इभिन नंबर हेले एठी कोफैक्टर रे किछि भी चेंजेस आनिबा दरकार नहीं से 13 हूँ आंसर किंतु यदि ऑड नंबर बाहर ता पूर्व गोटे माइनस लगे दब बुझीगला। C12 बाहर करिया बर्तमान C12 माने A12 एलिमेंट को देखो ये हूँ आमर A12 एलिमेंट माने 1 नंबर रो आ 2 नंबर कॉलम यार रो आउ कॉलम को कैंसिल मारो आम कौन पाइबा देखो -5 रे 1 मल्टीप्लाई करिया -5 माइनस 0 इंटू -1 हो 0 -5 -0 केते हबो से -5 आंसर आसीगला -5 किंतु ता पूर्व गोटे माइनस साइन ऐड करवा आम ये माइनस साइन लगेगा कहीं ये देखो 1 प्लस 2 हो जाऊँगी 3 आउ 3 हूँ गोटे ऑड नंबर जदि आसुची आई आउ जे रो जोगफल ताहले आमको ता पूर्व गोटे कोफैक्टर पूर्व गोटे माइनस साइन लगे पड़ो ये बुझीगला ना एक्चुअली यहाँ हूँ माइनरटा माइनर पूर्व माइनस साइन लगेदेव कहीं ये आई आउ जे को मिसेक आम गोटे ऑड नंबर पाइबा बुझीगला ना है तापर देखो माने माइनस माइनस +5 हो डायरेक्ट मुझे +5 ही लिखि दूची +5 तापर C13 बाहर करवा C13 देखो C13 ये हूँ A13 एलिमेंट यार रो आउ कॉलम को कैंसिल मारो आम पाइबा 3 माइनस 0 जे 3 तो देखो C13 एलिमेंट बाहरी गला 3 किंतु 1 प्लस 3 हो 4 आउ 4 हूँ गोटे इभिन नंबर बेले कौन सी चेंजेस कर आवश्यकता नहीं बुझीगला। तापर देखो C21 बाहर करवा C21 देखो A21 जो एलिमेंट अच्छी तार रो आउ कॉलम को कैंसिल मारो एमती बुझीगला। तापर देखो -5 रे 1 मल्टीप्लाई कले आम पाइबा केते -5 -3 ये गला -8 केते पाइबा आम -8 C21 बाहरी गला -8 किंतु ता पूर्व गोटे माइनस साइन को आमको लगे पड़ो कहीं 2 + 1 हो 3 हूँ गोटे ऑड नंबर अच्छी माने -8 अर्थात +8 हो गला ये बुझीगला ना है से भाया C22 बाहर करवा ये देखा A22 किए एलिमेंट हूँ तुम -2 यार रो आउ कॉलम को कैंसिल मारिबा तापर बाकी जो नंबर रहीगला तार डिटर्मिनेंट वैल्यू बाहर करवा -5 रे 2 मल्टीप्लाई कले -10 -0 -10 हो -10 ये लिखा -10 किंतु ता पूर्व कौन साइन तुम ऐड करनी माने माइनस साइन लगेबनी कहीं 2 + 2 हो जाऊँगी 4 हूँ गोटे इभिन नंबर बेले किसी चेंज करवा दरकार नहीं बुझीगला। तापर देखो C23 बाहर करवा C23 केमती बाहर देखो ये हूँ A23 एलिमेंट यार रो आउ कॉलम को कैंसिल मारिबो बाकी नंबर डिटर्मिनेंट वैल्यू बाहर करो 3 2 6 मान 3 दूने 6 6 रु 0 वियोग कले से 6 आसो कि पूर्व माइनस साइन लगे -6 हम कहीं 2 + 3 हो 5 ता पूर्व गोटे माइनस साइन लगे तापर देखो C31
A31 एलिमेंट को समस्ते देखि पारछु ये 0 यार रो आउ कॉलम को कैंसिल मारिबा आमे तो आकु बाहर कर देथिलु आगरु ये बाहर जीव तुमर केते -1 * 1 -1 तापरे -2 तो -1 + 2 -1 + 2 हिजबो केते 1 खाली 1 किंतु ता पूर्व साइन चेंज होबनी काइना 3 + 1 तो 4 4 होची ओडे इवन नंबर बेले चेंजेस आसीबनी तापरे C32 बाहर करिवा ये होची A32 एलिमेंट यार रो आउ कॉलम को कैंसिल मारिवा 2 रे -1 गुणी की -2 1 गुणन 1 1 -2 -1 हे गला -3 केते गला रे -3 हे गला -3 ता पूर्व गोटे माइनस साइन लगे दबा कहीं ना 3 + 2 तो 5 5 होची गोटे ऑड नंबर बुझियला अब माइनस साइन दी थर लागि जे माने माइनस माइनस प्लस हे जिवो तो मु डायरेक्ट लिखि दूची +3 बुझियला तापर C33 बाहर करिया C33 देखो ये होची तुमर A33 एलिमेंट यार रो आउ कॉलम को कैंसिल मार बाकी नंबर डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करिया -2 रे 2 मल्टीप्लाई करले -4 -1 ये गला -5 किंतु ता पूर्व साइन चेंज करबनी कहना 3 + 3 तो 6 होता है जहाँ कि गोटे इवन नंबर बेले चेंज आनिबनी बुझियला तो कोफैक्टर तो सब बाहरी गला एबे हमें एडजॉइंट बाहर करिया कोफैक्टर रो ट्रांसपोज ही जबो एडजॉइंट तो मु डायरेक्ट लिख देबी एडजॉइंट ऑफ ए बाहर जीवो तमरो यार ट्रांसपोज मार दबो C11 C12 C13 एमते फॉर्मेट रे अछि एटा गोटे रो तो रो गुडा को सब कॉलम बनै दियो कॉलम बनै देले 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 ये गला तुमरे एडजॉइंट ऑफ ए एबे बाहर करबा इनवर्स ए इनवर्स केमतिया बाहरिबो ना 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ता माने हमें केते पाइबा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए केते ए रो डिटरमिनेंट तो हमें बाहर करके आसछु 34 ए रो डिटरमिनेंट केते लास्ट पेज रे बाहर करके आस्थिलु 34 तापर देखो एडजॉइंट ऑफ ए एबे तो बाहर कलु केते आसला 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 समझ रे आसले कि आसलानी ना काहर किछ असुविधा रहिला बुझियला तो तापर देखिबा 1/34 जो रहिला 1/34 जो रहिला एडी देखो 1/34 को समस्त सहित मल्टीप्लाई कर दियो बुझियला नहले सबु नंबर तळे 34 को डिवाइड कर दियो एमती थाउ नहले एमती बुझियला ना ये होची तमर A इनवर्स तो डायरेक्ट हमें इक्वेशन को जीवा x = A इनवर्स * b तो ए इक्वेशन को जीवा नेक्स्ट पेज रे x = A इनवर्स * b तो x जगह रे हमें वेरिएबल्स मानकर मैट्रिक्स लिखिबा x y और z = A इनवर्स बाहर कले हमें 1/34 * एडजॉइंट ऑफ ए कौन थिला देखि लिखिया पे पड़ियो 13 8 1 5 -10 3 13 8 1 5 -10 3 आउ कौन रहिला 3 -6 -5 3 -6 -5 ता सहित मल्टीप्लाई करिया बी मैट्रिक्स रे कोड अछि देखि लिखिबा बी मैट्रिक्स रे अछि 1 3/2 9 1 3/2 9 लिखो 1 3/2 आउ 9 समझ रे असले कि असलानी बुझी पालो समझते तो हमें लिखिबा x y z देखो 1/34 देखो ए मान को मल्टीप्लाई करो जल्दी मल्टीप्लाई करो केते आसीबो 13 ने 1 मल्टीप्लाई करिवा 13 प्लस 8 रे 3/2 मल्टीप्लाई करिवा 2 रे तो 8 कट जीवो केते 4 रे 3 मल्टीप्लाई करले 12 प्लस दबा 1 ने 9 मल्टीप्लाई करिवा 9 तापरे 5 रे 1 मल्टीप्लाई करले 5 प्लस दबा -10 ने 3/2 मल्टीप्लाई करले 2 रे -10 कट जीवो -5 रे 3 गुणिबा -15
प्लस टे दवा 3 रे 9 गुणिबा 27 लिखा 3 रे 1 गुणिबा 3 लिखा प्लस टे दवा -6 रे 3/2 मल्टीप्लाई करिया 2 3 6 -3 रे 3 मल्टीप्लाई करिया -9 आसजिवो तापर प्लस टे दवा -5 रे 9 गुणन करिया -45 आसजिवो बस केते पाइबा देखो आमे पाइबा 1/34 इंटू केते आसुची 13 युक्त 12 युक्त 9 13 10 23 25 25 युक्त 9 34 34 आसीगला से बेला 5 वियोग 15 हो गला -10 27 रु 10 वियोग करिया हम पाइबा 17 ठीक अच्छे तापर देखो 3 रु 9 वियोग करिया हम पाइबा -6 -45 केते आस जाउची -51 -51 ठीक अच्छे चलो तो वर्तमान आम लिखा जे एक्स वाई जेड रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/34 इंटू 34 17 -51 ए 1/34 को सब एलिमेंट सहित ये मल्टीप्लाई कर दियो हम पाइबा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 34/34 17/34 -51/34 तो आम पाइबा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये तो 1 बाहरीगला 34/34 केते 1 17/34 हो तो 1/2 17 दूणे 34 ना तापर देखो -51/34 ये दीटा को 17 रे कट जिवे 17 3 51 17 दूणे 34 हो गला तो ये देखो एक्स बाहरी गला 1 वाई बाहरी गला 1/2 जेड बाहरी गला -3/2 तो मुझे लिखुची सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1/2 एंड जेड इज इक्वल टू -3/2 सॉल्व बुझीगला ना हलानी समस्त बुझी पारलो कार किसी असुविधा नहीं चलो क्वेश्चन नंबर 11 रो सॉल्यूशन एमती हो बाकी आम क्वेश्चन नंबर 12 को जीवा वर्तमान क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 एका भलिया ही अच्छी आ गोटे दुईटा क्वेश्चन सॉल्यूशन करदेले तुम निजे भी कर किसी असुविधा ना देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 को देखा ये आम ए बी आउ एक्स मैट्रिक्स तैयारी करिपरिबा तीनटा मैट्रिक्स हमको बनवाई पड़ो गोटे है ए मैट्रिक्स जहाँकि तुम तैयारी कर एक्स वाई आउ जेड रो कोफिशिएंट को लेकिन प्रथम एक्स रो कोफिशिएंट देखी दियो 1 2 1 1 2 1 एक्स रो कोफिशिएंट कौन अच्छी 1 2 1 तापर वाई रो कोफिशिएंट -1 1 1 -1 1 1 जेड रो कोफिशिएंट भी देखी दियो 1 -3 1 समझ रहे आसला कि आसला नहीं समस्ते बुझी पारलो चलो चलो ठीक अच्छे ए तो हो गला एबे एक्स को जीवा एक्स रे कौन लिखा एक्स वाई जेड समझ रहे आसला तापर बी मैट्रिक्स को देखा बी मैट्रिक्स रे कौन आसीबो बी मैट्रिक्स रे आसीबो 402 बुझीगला ना हलानी ना कहार किसी असुविधा रहा एबे आम ए रो जो मैट्रिक्स तैयारी करूँ तार डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करवा चेक करने जे सिस्टम ऑफ इक्वेशन रो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करूची कि नहीं तो आम ए रो डिटरमिनेंट बाहर करवा केमती बाहर ना 1 सहित आम मल्टीप्लाई करवा ए के -3 ए के -3 तापर आम माइनस लिखा -1 ता सहित कौन मल्टीप्लाई करा -1 सहित मल्टीप्लाई करा 1 इंटू 2 माने 2 तापर माइनस करिया 1 इंटू -3 माने -3 तापर +1 सहित मल्टीप्लाई करा 1 सहित मल्टीप्लाई करा 2 के 2 वियोग 1 के 1 2 वियोग 1 2 वियोग 1 बुझीगला चलो वर्तमान आम पाइबा 1 इंटू 3 + 1 गला 4 माइनस +1 सहित मल्टीप्लाई करा 3 + 2 माने 5 तापर +1 सहित मल्टीप्लाई करा 1 आम पाइबा 4 टाइम्स 4 + 5 + 1 माने केते 10 आ समस्त जना 10 इज नॉट इक्वल टू 0 10 टा 0 की 10 तो 0 नुहे ना तो जेहेतु आमर ये ए रो डिटरमिनेंट वैल्यू 10 है माने 0 है नहीं ता माने आम कहि परिबा जे ए इज नॉन सिंगुलर
माने ए रो इनवर्स एक्जिस्ट करूची ए इनवर्स एक्जिस्ट्स बुझीगला। चलो तो बर्तमान आम जो इक्वेशन तैयारी करवा सी हूँ ax इज इक्वल टू बी और या आम लिखिपर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एबे आमको x तो जना अच्छी b भी जना अच्छी ए रो इनवर्स बाहर करने पड़ो ए रो इनवर्स बाहर करने आमको ए रो एडजॉइंट बाहर करने पड़ो ए रो एडजॉइंट बाहर करने आमको कोफैक्टर्स मान को भी बाहर करने पड़ो ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम कौन करवा ना कोफैक्टर बाहर करवा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 C11 केमती पार देख ये A11 यार रो आउ कलम को कैंसिल मार आम पाइबा 1 माइनस माइनस 3 तो मैंने 1 प्लस 3 अर्थात 4 आसीगला ये आउ चेंजेस आसबनी ये कहीं 1 प्लस 1 तो 2 2 हूँ इभिन नंबर मु आगे कोफैक्टर लिखि दूची तापर चिंता करिया जे तार साइन चेंज हो कि ना कहीं कहार कहार चेंज हो यार चेंज हो यार भी चेंज हो यार चेंज हो यार चेंज हो एतिक चेंज हो बुझीगला ना इजी हम आमको करने। तो प्रथमे मु C12 बाहर कर दूची ये C12 ये जो एलिमेंट अच्छी तुम A12 तार रो आउ कलम को कैंसिल मारदे एमती 2 माइनस माइनस 3 माने 2 प्लस 3 केते गला 2 प्लस 3 गला 5 5 5 किंतु या पूर्व माइनस लगे जानी परछो माइनस लगे तापर देखिबा C13 A13 जो एलिमेंट अच्छी A13 जो एलिमेंट अच्छी तार रो आउ कलम को कैंसिल मार बाकी आम पाइबा 2 माइनस 1 जो 1 1 किंतु ये साइन चेंज होनी कहीं 1 प्लस 3 तो 4 4 हूँ गोटे इभिन नंबर बुझीगला इभिन नंबर बेले साइन चेंज होनी ऑड नंबर बेले चेंज हो C21 बाहर करिया बर्तमान C21 केमती पार देखो C21 यार रो आउ कलम को कैंसिल मार आम पाया -1 हो -2 किंतु ता पूर्व गोटे माइनस साइन लगे ये हो +2 बुझीगला ना है 2 + 1 तो 3 ना 3 हूँ गोटे ऑड नंबर तापर 2 + 2 4 4 हूँ गोटे इभिन नंबर ये किसी चेंज आसो ना C22 बाहर करदे C22 ये हूँ A22 एलिमेंट यार रो आउ कलम को कैंसिल मारिबा आउ केते पाइबा 1 माइनस 1 तो 0 0 पूर्व प्लस माइनस लगे किसी लाभ ना तो से 0 ही रहिबो तापर C23 एलिमेंट बाहर करवा C23 देखो ये हूँ तुम A23 यार रो आउ कलम को कैंसिल मार आम पाइबा 1 माइनस माइनस 1 माने 1 प्लस 1 जे केते 2 1 प्लस 1 जे केते 2 1 प्लस 1 जे केते 2 बुझीगला ये चेंजेस आसो कि हाँ चेंज आसो कहीं 2 + 3 जाए 5 5 हूँ गोटे ऑड नंबर ता पूर्व माइनस लगेदेव बुझीगला ना ता पूर्व देख ये देख C31 माने प्रथम एलिमेंट देख A31 यार रो आउ कलम को कैंसिल मारिबा एबे पाइबा 3 - 1 3 - 1 जे 2 3 - 1 जे 2 3 - 1 जे 2 किंतु ये चेंजेस आसबनी कहीं 3 + 1 तो 4 4 हूँ इभिन नंबर ये तो इभिन नंबर बाहर एम प्लस कले एड कले बुझीगला तापर C32 बाहर करवा C32 बाहर करवा यार रो आउ कलम को कैंसिल मारिबो हैला तो तुम पाइबो 3 - 3 - 2 -3 -2 -3 - 2 केते होबो -3 - 2 हो -5 हो ता पूर्व गोटे माइनस साइन लगे तो +5 हो बुझीगला ना +5 हो तापर C33 बाहर करवा C33 बाहर करवा C33 केते पाइबा 1 माइनस माइनस 2 1 माइनस माइनस 2 केते 1 प्लस 2 जे केते 3 समझ रे आसिला। तो कोफैक्टर मानकर एठी आमे गोटे मैट्रिक्स तैयारी कर देछु कोफैक्टर मानकर मैट्रिक्स तैयारी हो गला एबे आमे एडजॉइंट ऑफ ए बाहर करवा एडजॉइंट ऑफ ए केते आसीबो निजे को
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ना तो हम पाइबा से 5 माइनस 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 ये बाहरी गला एडजॉइंट ऑफ ए एबे हम इनवर्स बाहर करियो ए इनवर्स केते आसीबो ना 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए तो ए रो इनवर्स हमें पाइबा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होची तमरो 10 आउ एडजॉइंट ऑफ ए तो एबे ही बाहर कलु 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 बुझिएला तो ये गला तुमरा ए रो इनवर्स बुझिएला ए रो इनवर्स बाहर करि सरिबा परे आमर काम हेउची आमे पुणी इक्वेशन को फेरी जीवा आम पाखरे इक्वेशन थिला x = a इनवर्स b तो x जगह आमे वेरिएबल्स मानकर मैट्रिक्स जो तयारी करथिलु ताकू लिखि दबा x y z ए रो इनवर्स तो एडी आमे बाहर करछु 1/10 सहित मल्टीप्लाई करा जीवो गोटे मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 ता सहित मल्टीप्लाई करा जीवो बी मैट्रिक्स को आ बी मैट्रिक्स केते अछि टिके निजे को बी मैट्रिक्स केते अछि बी मैट्रिक्स अछि 4 0 2 4 0 2 4 0 2 लिखि दबा एबे पुणी देखो x y z मैट्रिक्स अछि एठी इज इक्वल टू 1/10 थाउ आउ दीटा मैट्रिक्स को तमे मल्टीप्लाई करिके एठी लिखि देई परिबो हला देखो 4 4 16 लिखा हबो प्लस 2 0 0 प्लस लिखा हबो 2 दुणे 4 माइनस 5 रे 4 गुणी के माइनस 20 प्लस टे दबा 0 रे 0 गुणी के 0 प्लस टे दबा 5 रे 2 गुणी के 10 लिखिबा तापरे 1 रे 4 गुणी के 4 लिखिबा प्लस टे दबा माइनस 2 रे 0 गुणी के 0 लिखिबा प्लस टे दबा 3 रे 2 गुणी के 6 लिखिबा बुझिएला ना हेलानी तो नेक्स्ट पेज को आमे जाई कि एट लिखिबा x y z इज इक्वल टू कौन आसु देखो जहाँ भी ये नंबर आसो ता तले 10 डिवाइड करदे 16 प्लस 4 होगा 20 20/10 तो ये आसीगला तुम 20/10 तापर आम पाइबा ये -20 प्लस 10 होगा -10 -10/10 आसीगला ये तापर देख ये 4 + 6 होगा के 10 10/10 हो नेक्स्ट पेज रे लिखा ये 10/10 तो x y z रो जो मैट्रिक्स ये आसीगला तुम 2 - 1 1 2 - 1 1 बुझिएला तो आम ये x रो वैल्यू पाइबा 2 y रो वैल्यू पाइबा -1 z रो वैल्यू पाइबा 1 बुझिएला तो x बाहरी गला 2 y बाहरी गला -1 z बाहरी गला 1 बस तो ये हूँ तुम सिस्टम ऑफ इक्वेशन रो सॉल्यूशन x y और z रो वैल्यू बुझिएला ना केमिति केते इजीली हमर बाहर जाउची टिके निजे ट्राई करो धीरे धीरे हो जिवो बुझिएला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 सिमिलर क्वेश्चन अछि जेमति हमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 रो सॉल्यूशन करिलु ठीक सही भलिया ही क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 रो सॉल्यूशन भी हमें करि परिबा काहे ना किछि डिफरेंट क्वेश्चन नहीं सेम क्वेश्चन अछि तमरो सेही तीनटा इक्वेशन अच्छी तीनटा वेरिएबल अच्छी तुमको तीनटा मैट्रिक्स तैयारी करिया पे पड़िबो ए एक्स आउ बी ए मैट्रिक्स तुम केमिति तैयारी करिवो ना एक्स वाई और जेड रो कोएफिशिएंट को नेकी 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 -2 3 - 1 -2 यही गला तुम ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स होची तुम वेरिएबल्स मानू को नेकी तैयारी करा जाइथिबा मैट्रिक्स एक्स वाई और जेड रहिबे एठी बी मैट्रिक्स रे तुम खाली कांस्टेंट नंबर को रखिबो 5 - 4 आउ 3 5 - 4 आउ 3 हे गला तुमरो बी मैट्रिक्स तापर तुम एक्स मैट्रिक्स केमतिया पाइबो ए इनवर्स बी करिकी तापर तुम ए इनवर्स मैट्रिक्स बाहर करो ताकू बी मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाई करो आउ ए दीटा को तुम इक्विवेलेंट करेबो ठीक अछि एक्स मैट्रिक्स को कहा सहित इक्वल करेबो ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स सहित इक्वल करेबो तुमको एक्स रो वैल्यू मिल जिवो वाई रो वैल्यू मिल जिवो और जेड रो वैल्यू मिल जिवो तो यही भले तुम क्वेश्चन नंबर 13 नो भी सॉल्यूशन करि परिबो क्वेश्चन नंबर 13 तुम पई होमवर्क रहिला एई क्वेश्चन नो सॉल्यूशन करिकी तुम मते जणेबो जे एक्स रो वैल्यू तुम केते बाहर कलो वाई रो वैल्यू केते पाइलो और जेड रो वैल्यू केते पाइलो ठीक अछि कमेंट सेक्शन में लिखि की जणेबो काहे कि ना सिमिलर क्वेश्चन हमें सॉल्व करि सारछु
निजे करने ट्राए कर क्वेश्चन नंबर 13 कर अच्छी क्वेश्चन नंबर 14 ये भी तुम होमवर्क रहा ये तुमको देखा एक्स वाई आउ जेड रो कोफिशिएंट ठीक अच्छे ताकू नहीं ए मैट्रिक्स तैयारी बी मैट्रिक्स तो तुम ये कन्स्टांट नंबर मानक नहीं तैयारी करदेव आउ एक्स मैट्रिक्स तो वेरिएबल मानक नहीं तैयारी मैट्रिक्स जो थी कि तुम खाली वेरिएबल माने रहिबे एक्स वाई आउ जेड ठीक अच्छे तो जेहेतु आम क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर्मेट जानी सारचु तो ये क्वेश्चन को आम सॉल्व करिपरिबा मन रखिबो कैलकुलेशन रे जेमिति गड़बड़ न हुए बेले बेले 2 युक्त 3 8 लिखिदेव तो से समय तुम भूल हो क्वेश्चन तो कैलकुलेशन जदि तुम ठीक करुच ताहले ए क्वेश्चन भूल हबार कौन भी चांस ना बुझीगला तो क्वेश्चन नंबर 14 भी तुम होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 15 भी तुम्हें देखिपार क्वेश्चन नंबर 15 में भी तुमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दि जाइए या सॉल्व कर ए इनवर्स बाहर कर अरे सॉल्व करने मैट्रिक्स मेथड रे सॉल्व करने आमको तो ए इनवर्स दरकार ही दरकार आम तो क्वेश्चन नंबर 11 आउ 12 रे भी ए इनवर्स बाहर करके आसचु एटी तुमको ए रो डिटरमिनेंट दिया है देख ए रो डिटरमिनेंट वैल्यू तुम निजे बाहर कर ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं जमीती आम क्वेश्चन नंबर 11 आउ 12 रो सॉल्यूशन कलु ठीक से भाया सेम उपाय तुम क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 भी सॉल्यूशन कर बुझीगला ना एबे देखो क्वेश्चन नंबर 16 को जीवा जहाँ कि तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 रो लास्ट क्वेश्चन ठीक अच्छे या पर तुम एक्सरसाइज सरीज ये क्वेश्चन को देखिए डरनी बहुत इजी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन इनफैक्ट जदि आम देखा लास्ट जी भी आम क्वेश्चन सॉल्व करके आसिलु क्वेश्चन नंबर 11 पाखु आरंभ करिए क्वेश्चन नंबर 15 पर्यंत सबुठारु इजी हूँ क्वेश्चन नंबर 16 जदि आम कंपेयर करवा तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 ने दिया जाइए द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg using the matrix method. तो कह जाइए 4 kg पियाज 3 kg गहम आउ 2 kg चाउलर मूल्य मिसिकी 60 टंका 2 kg पियाज 4 kg गहम आउ 6 kg चाउलर मूल्य मिसिकी 90 टंका आउे कह जाइए 6 kg पियाज 2 kg गहम आउ 3 kg चाउलर मूल्य मिसिकी 70 टंका तो कह ये आइटम गुड़ा अच्छी माने पियाज गहम आउ चाउल एमानकर केजी प्रति मूल्य केते बुझीगला ना माने प्रति किलो केते टंका नब से दोकानी किलो पिछा केते टंका नब ये हूँ क्वेश्चन ठीक अच्छे तो बर्तमान आम सॉल्यूशन स्टार्ट करवा लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg onion is equal to x rupees. The cost of 1 kg wheat is equal to y rupees and the cost of 1 kg rice is equal to z rupees. बुझीगला तो आम ये मानि नेलु जे गोटे केजी पियाजर मूल्य x टंका गोटे केजी गहमर मूल्य y टंका और गोटे केजी चाउलर मूल्य है z टंका प्रथमे कह जाइए 4 केजी पियाज अच्छा मत कह जदि गोटे केजी पियाज को x टंका नौ 4 केजी पियाज को केते टंका नब 4 गुणन x टंका इजी जदि गोटे केजी पियाज को 5 टंका नौ 4 केजी पियाजर दाम हो 4 गुणन 5 टंका से भाया जदि गोटे केजी पियाजर मूल्य x टंका हुए ताहले 4 केजी पियाजर मूल्य हो 4x टंका आउ 3 केजी गहमर मूल्य हो 3y टंका आउ 2 केजी चाउलर मूल्य हो 2z टंका बुझीगला तो आम इक्वेशन ये तैयारी करवा 4x + 3y + 2z इज इक्वाल टू केते 60 रुपीज कहीं तीनटा जिनसर दर को जदि आम मिसेबा ताले 60 टंका मिल बोली क्वेश्चन ने कह जाइए तो आम ये कौन लिखा 4 केजी पियाज 3 केजी गहम आउ 2 केजी चाउलर मूल्य मिसिकी 60 टंका बोली क्वेश्चन ने कह जाइए तो 4 केजी पियाजर मूल्य 4x टंका 3 केजी चाउलर मूल्य 3y टंका आउ 2 केजी
4 केजी पियाज 3 केजी गहम आ 2 केजी चाउलर मूल्य मिसिकी 60 टंका बोली क्वेश्चन ने कह जाइए। तो 4 केजी पियाजर मूल्य 4x टंका, 3 केजी गहमर मूल्य 3y टंका और 2 केजी चाउलर मूल्य हो 2z टंका और मिसईदेले समस्त को आम पाइबा 60 टंका। तो लिखा आम 4x + 3y + 2z = 60। से भाई आउ दुईटा इक्वेशन तैयारी हम जे 2 केजी पियाज 4 केजी गहम आउ 6 केजी चाउलर मूल्य मिसिकी 90 टंका, तामाने 2x + 4y + 6z = 90। 2x + 4y + 6z = 90। थर्ड कथा होची जे 6 केजी पियाज 2 केजी गहम आउ 3 केजी चाउल मिसिकी 70 टंका। 6x + 2y + 3z = 70। 6x + 2y + 3z = 70 बुझीगला। तो तीनटा इक्वेशन तो तुम पाइगल आ तीनटा वेरिएबल भी अच्छी। एबे आमे मैट्रिक्स मेथड रे सॉल्व करि परिबा। सेति पई प्रथमे आमे तीनटा मैट्रिक्स तैयारी करिबा। गोटे हला ए मैट्रिक्स, गोटे हला एक्स मैट्रिक्स आ गोटे हला बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स रे एक्स वाई आ जेड रो कोएफिशिएंट रहिबे, माने 4 3 2 2 4 6 6 2 3। से भाई एक्स मैट्रिक्स भितर रहिबे तुमर वेरिएबल्स माने एक्स वाई आ जेड। बी मैट्रिक्स भितर खाली कांस्टेंट नंबर को रखिबा 60 90 आ 70। समझ रे आसला, बुझियला, कार किछि असुविधा नाही। चलो तो वर्तमान आमे ए मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करिवा। चेक करिवा जे सिस्टम ऑफ इक्वेशन रो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करूची कि नाही। देखो ए मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट केमतिया बाहरिबो ना 4 सहित मल्टीप्लाई करा जीवो 4 3 12 वियोग 6 दुने 12 12 वियोग 12। तापर -3 सहित आमे मल्टीप्लाई करिवा, -3 सहित मल्टीप्लाई करिवा 3 दुने 6 वियोग 6 6 36 6 वियोग 36। तापर +2 सहित मल्टीप्लाई करा जीवो, +2 सहित मल्टीप्लाई करा जीवो केते मल्टीप्लाई करा जीवो 2 दुने 4 वियोग 6 4 24 4 वियोग 24 4 वियोग 24। तो आमे पाइबा ये तो पूरा कैंसिल हो जीवो कहना 4 गुणन 0 तो 0 12 वियोग 12 तो 0 4 गुणन 0 हो जीवो केते 0। तापर -3 रे आमे केते गुणिबा एठी -30 -3 गुणन -30। तापर +2 रे केते गुणिबा ये ही गला -20। तो हमको मिलिबो +90 -20 दुने 40 90 वियोग 40 ही गला 50। आ समस्त को जणा अछि 50 नॉट इक्वल टू 0। अरे 50 टा कोन 0 सहित समान की समान हुए ना। तो ए रो वैल्यू तुमरो ए रो डिटरमिनेंट वैल्यू 50 हे गला माने 0 नुहे जदी हमें एठी कंक्लूजन पाइबा ए इज नॉन सिंगुलर ता माने ए इनवर्स एग्जिस्ट करूची बुझियला। ता माने ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रो सॉल्यूशन अछि। तापर हमें इक्वेशन देखिबा ए एक्स इज इक्वल टू बी या माने होउची x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हमरो लक्ष्य होउची वर्तमान a रो इनवर्स बाहर करिवा। a रो इनवर्स बाहर करिया पे हेले हमको कोफैक्टर भी दरकार। तो कोफैक्टर हमें लिखिबा c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33। तो वर्तमान c11 बाहर करिवा c11 केते बाहरिबो c11 निजे कहले देखिबा C11 एटा होची तुमरा C11 0 एटा हला C12 एटा हला C13 बुझियला 0 -30 -20 0 -30 -20। किंतु देखो ये जो C12 ये प्लस हे जीवो 1 + 2 होची 3 3 होची गोटे बड़ नंबर ये हे जीवो साइन चेंज करिवो ये साइन चेंज करिवो ये साइन चेंज करिवो ये साइन चेंज करिवो बुझियला। तापर C21 बाहर करिवा C21 यार रो आ कॉलम को कैंसिल मारो 3 3 9 वियोग 4 9 वियोग 4 हे गला 5 -5 आसी हाँ
-5 आगु गोटे माइनस साइन लगे दब 5 आगु माइनस साइन लगे कहीं 2 युक्त 1 तो 3 3 हूँ गोटे ऑड नंबर तापर C22 बाहर करवा C22 ये A22 यार रो आउ कलम को कैंसिल मारो 4 3 12 बेग 6 2 12 ये तो ये भी शून्य बाहरी गला शून्य तापर C23 बाहर करवा C23 अबे C23 बाहर कर 4 2 8 वियोग 36 18 8 वियोग 18 -10 किंतु ता पूर्व गोटे माइनस साइन लगे तो +10 हो बुझीगला कहीं 2 युक्त 3 तो 5 5 हूँ गोटे ऑड नंबर तो -10 पूर्व आउ गोटे माइनस लगे माने -10 अर्थात +10 बुझीगला तापर C31 32 आउ 33 बाहर करदे प्रथम 31 बाहर करवा 31 अबे 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 31 ये 6 3 18 वियोग 8 18 वियोग 8 हो गला 10 18 वियोग 8 माने 10 तापर C32 बाहर C32 एटी साइन चेंज हम C32 24 वियोग 4 माने 20 24 वियोग 4 माने 20 एटी साइन चेंज हम -20 C33 बाहर कर C33 4 4 16 वियोग 3 2 6 16 वियोग 6 हो गला 16 वियोग 6 हो गला 10 16 वियोग 6 हो गला 10 समझ रे आसला कि आसलानी तो वर्तमान ए रो ये हूँ तुम कोफैक्टर मान को तैयारी करा मैट्रिक्स एबे हमें ए रो एडजॉइंट बाहर करवा एडजॉइंट ऑफ ए ये हूँ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज उल्टे दियो ये गोटे रो ये गोटे रो ये गोटे रो तो रो गुड़ा सब कलम हो तो कलम हो लिखी से भाया लिख 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10 ये गला तुम एडजॉइंट ऑफ ए एबे हमें बाहर करवा ए रो इनवर्स केमती बाहर ना 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये लिखा एडजॉइंट ऑफ ए 1 बाय ए रो डिटर्मिनेंट तो 50 बाहर करथिलु ना आमे तो ए रो एडजॉइंट एठी लिखाई 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10 ये गला तुम ए रो इनवर्स समस्त जानी पारलो ना कहार किसी असुविधा रहिला बुझीगला तापर आमे बाहर करवा कौन ए रो इनवर्स बाहर कर सारिबा परे इक्वेशन को आसीबा x = a इनवर्स b तो x जगह आमे वेरिएबल्स मानकर मैट्रिक्स लिखिबा x y और z ए रो इनवर्स एबे ही बाहर करके आसिलु 1/50 * 0 रहिला एठी तापरे -5 10 30 0 -20 -5 10 30 0 -20 तापरे केते आसीबो थर्ड लाइन टा -20 10 10 -20 10 10 ठीक अच्छे तो वर्तमान ये गला ए इनवर्स ता सहित मल्टीप्लाई करवा बी ये गला ए इनवर्स बी मैट्रिक्स रे कौन अच्छी बी मैट्रिक्स रे अच्छी 60 90 70 लिखिदवा 60 90 70 ठीक अच्छे तो वर्तमान x y z लिखिदवा इज इक्वल टू 1/50 ता सहित मल्टीप्लाई करा जीवो देखो एटी 0 रे 60 मल्टीप्लाई करवा 60 0 रे 60 मल्टीप्लाई करले 0 बाहरी बरे 60 लिख देली 0 तापरे हमें -5 रे 90 मल्टीप्लाई करवा 45 -450 बाहर जीवो तापरे प्लस टे दबा प्लस टे देकी कोन लिखिबा ना 10 * 70 ये गला 700 तापर 30 रे 60 मल्टीप्लाई करवा 180 आस जीवो प्लस टे दबा 0 रे 90 मल्टीप्लाई कले 0 प्लस टे दबा -20 रे 70 मल्टीप्लाई करवा -140 अरे -1400 बुझीगला -20 रे 70 मल्टीप्लाई कले आमे पाइबा -1400 -20 रे 60 मल्टीप्लाई करवा ये जो -1200 प्लस टे दबा 10 रे 90 मल्टीप्लाई करवा 900
प्लस देवा 70 रे 10 मल्टीप्लाई करवा 700 ठीक अच्छे। तो बर्तमान आमको मिल XYZ इज इक्वल टू 1/50 इंटू केते आसुची देखो ये 700 वियोग 450 700 रु 400 गले 300 300 रु 50 गले 250 तापर देखो अब ये 180 हम कि 1800 हम 30 रे 60 गुणा 1800 1800 180 में 1800 छतरी 18 दुटा शून्य लगे 1800 वियोग 1400 1800 रु 1400 गले और 400 है। तापर देख 900 युक्त 700 1600 1600 रु 1200 जीव केते आसो 400 तो ये लिखा 400। तो बर्तमान आम एक्स वाई आउ जेड रैल्यू केते पाइबा सबू एलिमेंट सहित 1/50 को मल्टीप्लाई कर 250 डिवाइडेड बाय 50 शुण शुण कटिगला 25/5 5 5 25 माने 5 400/50 5 8 40 400/50 माने 8 ठीक अच्छे। एक्स बाहरी गला तुम 5 वाई बाहरी गला 8 और जेड भी बाहरी गला 8 बुझीगला ना हलानी एक्स केते 5 वाई केते 8 जेड केते 8 बुझीगला ता माने गोटे केजी पियाजर दाम हेउची 1 केजी ओनियन यार प्राइस केते 5 रुपीस गोटे केजी व्हीट रो प्राइस केते आसीगला व्हीट माने कोन बुझी पारछो तो गहम गोटे केजी गहम रो दाम हेगला 8 टंका आउ गोटे केजी राइस माने गोटे केजी चाउल रो दाम हेगला 8 टंका बुझीगला ना हलानी इजी अछि समस्त करि परिबो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमर फिनिश हो जाइए आ मु आशा करुँची क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन समस्ते बुझी पारथिबो आ बाकी जो होमवर्क देली ना क्वेश्चन ताकू तुम निजे प्रैक्टिस करबो तार सॉल्यूशन कौन हम मते टिके कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबो बुझीगला ना। तो आज क्लास को आम ये जगह फिनिश करवा आज एतिकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 फिनिश हो गला ठीक अच्छे। थैंक यू सो मच।